हरे कृष्णा। हम सब ने ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में सुना होगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हमें 20%, 30%, 50% रिटर्न्स मिलते होंगे, राइट? बट व्हाट इफ़ आई टेल यू आई नो अबाउट एन इन्वेस्टमेंट स्कीम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हमें इनफाइनाइट प्राइसलेस रिटर्न मिल सकता है, अनलिमिटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल वी नीड टू इन्वेस्ट इज़ आवर फेथ एंड आवर टाइम। हमें हमारा समय और हमारी श्रद्धा को इन्वेस्ट करना है। कहाँ? कृष्ण भजन, कृष्ण भक्ति में। हमने कभी ऐसे सोचा है कि हमारी मॉम से कितना प्यार करती है? नहीं, आवर मॉम लव्स अस अनकंडीशनली, शी इज़ आवर फर्स्ट ट्रू लव। तो अगर माँ हमसे इतना प्यार करती है तो माँ को बनाने वाला कृष्ण हमसे कितना प्यार करता होगा? बिकॉज द क्रिएटर इज़ ऑलवेज बिगर देन द क्रिएशन। जो हमें इतना कुछ दे सकते हैं तो हमसे कितना प्यार करते होंगे, नहीं? वही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे श्रद्धा तथा भक्ति से, प्रेम से पत्र, पुष्प, फल अर्पण करते हैं या जल अर्पण करते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कृष्ण हमारी छोटी से छोटी चीज़ स्वीकार करने के लिए रेडी है अगर हम उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ कृष्ण को अर्पण करते हैं। कमी कहाँ है? हम कृष्ण बिना विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास बटा हुआ है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझे प्रेम और भक्ति से कुछ दोगे ना, मैं उसे स्वीकार करूँगा, फिर चाहे वो तुलसी का छोटा पत्ता ही क्यों ना हो। वही भगवान श्री कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनार्थ गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, ब्रह्मा जी तो कहते हैं कृष्ण ही सर्व कारण के कारण है, कृष्ण ही भगवान है। और अगर हम हमारे सनातन शास्त्रों को खोलें तो पूरे हमारे सारे शास्त्रों का सार यही है क्या? कि कृष्ण ही भगवान है। अब वेद व्यास मुनि जिन्होंने इतने शास्त्र लिखे, इतने उपनिषद लिखे, इतने वेद लिखे, वो अशांत थे। उन्हें कुछ खा रहा था अंदर से और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी चिंता, मेरी अशांति का कारण क्या है। तब उनके गुरुदेव नारद मुनि वहाँ पधारे। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि गुरुदेव, मैंने तो सब शास्त्र लिखे, सब रचनाएं की, फिर भी मैं अशांत हूँ, ऐसा क्यों? तो नारद मुनि ने कहा कि वत्स, तुमने सब कुछ लिख दिया, सब शास्त्र लिख दिए, सब वेद विधान सब लिख दिए, लेकिन तुमने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का तो वर्णन किया ही नहीं। इसके लिए तुम्हें अंदर से शांति नहीं मिल पा रही। तुम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करो, तब तुम्हारे सारी जो भी रचनाएं हैं वो संपूर्ण हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो वेद व्यास मुनि कहते जा रहे थे और गणपति बप्पा अपने टूटे हुए दांत से लिखते जा रहे थे, वही भागवत महापुराण सभी हमारे पुराणों का, सभी हमारे वेदों का, सभी शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। और वही भागवत महापुराण क्या कहता है? कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही आराध्य है, कृष्ण ही इस समस्त ब्रह्मांड के कारण है। और वही श्री कृष्ण कहते हैं क्या? कि मैं प्रेम और भक्ति से तुम्हारा एक छोटा सा पत्ता, तुलसी का पत्ता, पुष्प भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम भक्ति और प्रेम से उसे मुझे अर्पण करोगे। तो इसके लिए हमें हमारा टाइम, हमारी श्रद्धा कृष्ण भक्ति में इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि जब हम भक्ति से कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण भी हमें हमारे भक्ति के फल स्वरूप अपने दर्शन दे सकते हैं, हमें अपने आप को देने के लिए तैयार हैं। कि भागवत महापुराण में नारद मुनि भक्ति देवी से कह रहे हैं क्या? कि भक्ति के सदके कृष्णचंद्र अपने आप को अपने भक्त को सौंप देते हैं। और वही भक्ति में हमें हमारा टाइम, हमारी श्रद्धा इन्वेस्ट करनी है। और इसका सबसे सरल माध्यम क्या है? नित्य सतत कृष्ण को याद करते रहना, प्रेम से, श्रद्धा से उनका नाम जपते रहना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी माध्यम से हम कृष्ण को पा सकते हैं। और कृष्ण खुद कहते हैं कि जब कोई प्रेम और श्रद्धा से मेरे पास आता है या मुझे कुछ अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 12वें अध्याय में भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि जो मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं वो मुझे पा लेते हैं, आसानी से पा लेते हैं। तो आइए, संसार में इतना हम इन्वेस्ट करते हैं, अब हमारा समय और हमारी श्रद्धा कृष्ण भक्ति में थोड़ी इन्वेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा जन्म सफल हो जाए और एक दिन शायद भक्ति देवी के सदके, भजन के सदके हमें कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाए और हम कृष्ण को पा सकें। क्योंकि यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? कृष्ण प्राप्ति। हाँ, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णदास। और शास्त्रों का यही सार है क्या? कि मनुष्य का यही जीवन का लक्ष्य है कि वो कृष्ण को पा सके, कृष्ण को प्रसन्न कर सके और कृष्ण के धाम वापस जा सके।
Hare Krishna.